तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? टैली के बारे में। आज मैं आपको बताना चाहते हैं कि लेजर क्या होता है। एक्चुअली वो मैं कहना चाहते हैं कि हम जब भी टैली में कोई ना कोई वाउचर की एंट्री करते हैं ना, तो हम सभी लोग एक लेजर को जरूर बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको कहना चाहते हैं कि टैली में लेजर क्यों बनता है, कैसे बनता है और लेजर क्यों जरूरी है, आज के इस टॉपिक में समझिएगा। तो जो भी लड़के इस चैनल पे नहीं होंगे ना, प्लीज़ आपसे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस मस्त टैली वाले लेजर क्रिएशन के बारे में जरूर अच्छे तरीके से समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और इस कॉपी में आप जरा नोट कीजिएगा कि लेजर क्या होता है और लेजर क्यों बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, आपको मैं कहना चाहते हैं कि टैली में जब भी हम कोई बिलिंग का काम करते हैं, जब भी हम बिलिंग का वर्क करेंगे, कोई परचेज वाउचर या कोई सेल वाउचर की एंट्री करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपनी को क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, उसके बाद हम इन्वेंटरी इनको का वर्क करते हैं, तभी हम बाद में जाकर एक वाउचर की एंट्री आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको मैं कहना चाहते हैं, अपने ही चैनल पे टेक्निकल प्रकाश सर वाले चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिएगा टैली के स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पे आपको परचेज वाउचर की एंट्री, सेल वाउचर की एंट्री करना, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करना, पेमेंट वाउचर की एंट्री करना, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करना, परचेज रिटर्न की एंट्री करना, सेल रिटर्न की एंट्री करना, परचेज ऑर्डर की एंट्री करना, सेल ऑर्डर की एंट्री करना, बैकअप करना, रिस्टोर करना और बहुत सारे फीचर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ पे जाइए, स्टेप बाय स्टेप मेरे हर वीडियो को देखिए, तो आपको एक बेस्ट तरीके से आपको टैली के बारे में समझ में चले आएगा। क्लियर है? तो फास्ट में आप रेडी हो जाइए और एक अच्छे तरीके से कॉपी में जरा नोट भी कीजिएगा। तो चलिए, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, हमें लेजर क्यों बनाते हैं, लेजर क्यों जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लेजर के बारे में। किसके बारे में? लेजर के बारे में। अब ये लेजर क्या होता है, हम लेजर क्यों जरूरी पड़ता है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहते हैं कि अगर आपका एक ब्लैंक पेज है, कौन सा पेज है जरा ये बताएंगे? ये आपका ब्लैंक पेज है, ठीक, ब्लैंक पेज है। और सबसे पहले हम किसी भी कंपनी में जब वर्क करते हैं ना, तो एक लेजर बनाते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो जब हम कंपनी को क्रिएट करेंगे कि कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी कहाँ पे है, तो उसके लिए हम कंपनी क्रिएट करेंगे जिसमें आपका पूरे के पूरे डिटेल रहेगा आपका कंपनी का, जैसे रीजन इंडिया pvt.ltd कंपनी का डिटेल रहेगा उस पेज पे जब आप कंपनी को क्रिएट करेंगे तब। उसके बाद नीचे रहेगा ढाका रोड, एड्रेस रहेगा ढाका रोड मोतीहारी, ये आपका क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा। उसके बाद जब आप कंपनी क्रिएट कीजिएगा, तो अगर आप स्टेट दीजिएगा तो स्टेट में क्या होगा जरा ये बताएंगे? स्टेट आपका क्या होगा? स्टेट बिहार होगा। अगर आप पिन कोड देंगे तो पिन कोड क्या होगा? जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड शो करेगा। क्लियर है? अगर आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो जीमेल जब देंगे तो आपका जीमेल भी शो करेगा, जैसे मान लीजिए vision@gmail.com के नाम से। अगर आप साइट देते हैं साइट भी ये शो करेगा। यानी आप जब कंपनी क्रिएट कीजिएगा तो जो जो डिटेल आप दीजिएगा वो सारे डिटेल आपके इस पेज पे शो करेगा। क्लियर है? तो बात ये तो हो गया कि जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो मेरा इतने पेज पे कंपनी का पूरे के पूरे डिटेल शो करेगा। उसके बाद क्या शो करेगा? अब हमें इस पेज पे ये पता नहीं चल रहा है कि हम प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। देखिए, जब यहाँ पे लिखा रहता परचेज अकाउंट, तभी हमें पता चलता है हम प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता सेल अकाउंट, तो भी हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? उसके लिए हम जो बनाएंगे लेजर बनाएंगे। क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। इस लेजर से ही आपको ये पता चलेगा आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। यानी जब हम लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा परचेज अकाउंट लिखा रहेगा। अगर आप परचेज अकाउंट के लेजर बनाते हैं तो परचेज अकाउंट लिखा हुआ रहता है, अगर आप सेल अकाउंट के लेजर बनाते हैं तो सेल अकाउंट लिखा हुआ रहता है।
लेकिन ये तो परचेज तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप परचेज किससे कर रहे हैं ये तो नहीं लिखा हुआ है ना। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे रामू सप्लायर, तो इससे पता चलेगा हम प्रोडक्ट को जो खरीद रहे हैं किससे खरीद रहे हैं, रामू सप्लायर से। इसीलिए परचेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्लियर हुआ। अब तो आपको ये पता चल गया होगा कि जब आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। जब हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। कोई भी सप्लायर हो, सप्लायर सैलरी क्रेडिटर के अंदर में जाता है। कोई भी कस्टमर हो, कस्टमर सैलरी डेबिटर के अंदर में जाता है। इसकी भी जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से देंगे। देखिए, अब हमें ये तो पता चले जो नॉर्मल है कि हमें परचेज करना है कि पेमेंट करना है कि सेल करना है कि रिसीप्ट करना है। सिंपल एक आपको एग्जांपल देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर हमें दुकान खोलना हो, अगर हमें चाय की ही दुकान खोलना हो, क्लियर है। अगर हमें कोई बिजनेस करना हो, कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें हमें रुपये की जरूरत पड़ती है, और उस रुपये को हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो देखिए, जब भी हमें कोई दुकान खोलना हो, अगर हम इस दुकान को ओपन करने के लिए हमें 4 लाख रुपए की जरूरत है। कितने? 4 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से हमारे पास मात्र 2 लाख रुपए हैं। जिसमें से मेरे पास मात्र 2 लाख रुपए हैं, और 2 लाख रुपए हमें ऑप्शन आ रहा है किसी से लेने के लिए। और जो हम 2 लाख जो रुपए लेंगे, वो या तो किसी हम बैंक से लेंगे या तो किसी हम पर्सन व्यक्ति से लेंगे। क्लियर। अगर मान लीजिए आपको दुकान खोलना है और उस दुकान को ओपन करने के लिए 4 या 6 लाख जो भी हो उतने ज़रूरत है, बट कुछ आपके पास है और कुछ लाख रुपए आपको लेना है। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं तो क्या कहलाएगा, तो बैंक से लोन लीजिएगा तो एक तो आपका उस थोड़ा कम इंटरेस्ट पे देगा, और अगर आप किसी व्यक्ति से लेते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे देता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप क्या करिएगा, किसी हम बैंक से ही लेंगे। तो ये मेरा जो कहलाएगा फिक्स लायबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाएगा? फिक्स लायबिलिटी कहलाता है। जो आप लंबे समय में आप कर्ज को दे सकते हो वो क्या कहलाएगा? फिक्स लायबिलिटी कहलाएगा। तो हम जो 2 लाख रुपए हुआ, ये हम बैंक से लोन लिए, तो 2 लाख रुपए बैंक से लिए, 2 लाख रुपए हमारे पास था, दोनों कितना हुआ? 4 लाख रुपए हुआ। इस 4 लाख रुपए अपने हम दुकान में लगा दिए। इस दुकान में जो लगाया उसे हम क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे। और इस पूंजी को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जरा ये बताएंगे। कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो यही मेरा क्या होता है? लेजर होता है। कोई पूछेगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, ये आपका परचेज अकाउंट क्या होता है, तो उसके बारे में आज मैं बतलाने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो ज़रा इसे आप नोट कर लीजिएगा, और अभी जो हम लिख रहे हैं उसे ज़रा आप अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। चलिए ज़रा वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब वीडियो को पॉज करने के बाद इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन अकाउंट के अंडर में जाएगा। ठीक, कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट किसके अंदर में जाता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लेजर का नाम लिखें, यहाँ पे लेजर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम अंडर लिखेंगे। अब हमें पता करना है कि कौन सा अकाउंट किसके अंडर में जाएगा। देखिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो किसका लेजर बनाएंगे? जरा ये बताएंगे। जब हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो किसका लेजर बनाएंगे? परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे। ठीक, और परचेज अकाउंट किसके अंडर में जाता है? तो ये बताइए। परचेज अकाउंट जो होता है परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। परचेज अकाउंट किसके अंडर में जाएगा? तो परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। देखिए, अब हमें करना क्या है कि जब कोई सामान, अगर आपका दुकान मोतिहारी में है और आप ढाका गए सामान खरीदने, आप कहीं ना कहीं से सस्ता में प्रोडक्ट खरीदिएगा तभी तो महंगा में बेचिएगा ना। तो अगर आपका दुकान मोतिहारी में है और ढाका से प्रोडक्ट खरीदें तो आप उसके लिए क्या कहलाइएगा? ये बताएंगे कस्टमर, और उसके लिए आप क्या हैं? सप्लायर हुए। तो हम एक जो लेजर बनाएंगे, हम जो खरीद रहे हैं सप्लायर से खरीद रहे हैं। अगर आप हमारे पास आए
तो आप हमारे पास आए तो हम आपके लिए सप्लायर होंगे। तो या तो मेरे सप्लायर लिखे, क्या लिखेंगे, या आप सप्लायर लिखिए या आप मेरा नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश लिखे, या आप हमारे दुकान का नाम लिखिए IT हब। ठीक, क्योंकि अगर मेरा सप्लायर लिखे पता चलेगा हाँ ये फला सप्लायर है, या प्रकाश मेरा नाम भी लिख सकते हैं, या मेरी दुकान का भी नाम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये आपके लिए कोई भी इंसान सप्लायर होगा तो याद रखिएगा कोई भी सप्लायर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में जाता है। कोई भी सप्लायर किसके अंदर में जाता है? कोई भी सप्लायर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में जाता है। ठीक, क्लियर? कोई भी सप्लायर किसके अंदर में जाएगा? तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में जाता है। अगर आपके लिए कोई भी सप्लायर हो तो याद रखिएगा कोई भी सप्लायर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में ही जाता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं तो बेचने के लिए किसका लेजर बनाएंगे? तो सेल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। और पता होना चाहिए कि सेल अकाउंट किसके अंडर में जाएगा? तो सेल अकाउंट मेरा जाता है वो सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। किसके अंडर में जाएगा? तो सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। और अगर हम जब हम बेचेंगे किससे बेचेंगे? कस्टमर से बेचेंगे। तो या तो हम कस्टमर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कस्टमर, या हम उस कस्टमर का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उस कस्टमर का हम नाम भी लिख सकते हैं। और याद रखिएगा आपके लिए कोई भी कस्टमर किसके अंदर में जाएगा? सन्ड्री डेबिटर के अंदर में जाता है। किसके अंदर में? सन्ड्री डेबिटर के अंदर में जाता है, अगर कोई भी आपके लिए कस्टमर हो तो। अब देखिए अगर हम लोग टैक्स की जब बात करें तो SGST हो या CGST हो या आपका IGST हो, वह ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर में जाता है। किसके अंदर में? ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर में जाता है। कोई आपसे पूछे कि कोई भी SGST क्या होता है? S माने स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, CGST क्या होता है? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, IGST क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। तो कोई भी टैक्स हो वो सभी का सभी टैक्स किसके अंदर जाता है? ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में ही जाता है। अगर हम बात करेंगे वैट की, इसके बारे में जब हम बात करें वैट के बारे में तो वैट भी मेरा ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में ही जाता है। कोई भी टैक्स हो सारे का सारे ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में ही जाता है। अगर हम बात करें TDS की तो TDS भी ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है। जरा ये बताएं किसके अंदर में जाता है? ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है। अगर हम बात करें बैंक अकाउंट की, कोई भी बैंक हो, बैंक किसके अंदर में जाएगा? जरा ये बताइए। तो बैंक जो होता है बैंक अकाउंट के अंडर में जाता है। किसके अंदर में जाएगा? बैंक अकाउंट के अंडर में जाता है। तो जरा आपसे पूछना चाहते हैं लेजर क्यों बनाते हैं, लेजर क्यों जरूरी है, जरा ये बताएं। देखिए लेजर इसलिए बनाते हैं कि उसमें पता चलेगा हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं। जरा ये बताइए परचेज अकाउंट किसके अंडर में जाता है? परचेज अकाउंट के अंदर में, सेल अकाउंट के अंदर में, SGST CGST IGST किसके अंदर में? तो ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में, TDS हो ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में, वैट हो ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है। कोई भी सप्लायर हो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में जाता है। कोई भी कस्टमर हो सन्ड्री डेबिटर के अंदर में जाता है। कोई भी बैंक हो किसके अंदर में जाएगा? बैंक अकाउंट के अंदर में जाता है। अब हम ये तो समझ गए लेजर क्या होता है, लेजर क्यों जरूरत पड़ता है, कौन सा लेजर किसके अंडर में जाता है। लेकिन अब हम ये समझते हैं लेजर कैसे बनाते हैं। तो जरा आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद जरा आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट करिए और बेहतर होता है भाई नोट कर लीजिए। क्लियर? अब हम ये समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली ERP 9। अगर हमें टैली ERP 9 में कोई भी लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा तो कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में जरा समझते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? तो हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली ERP 9। टैली ERP 9, टैली ERP 9 में हम लेजर कैसे बनाते हैं स्टेप समझिएगा। सबसे पहले हमें करना है ओपन टैली को, उसके बाद हमें करना है ओपन हो जाएगा गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा। उसके बाद हमें जाना है अकाउंट इन्फो में,
उसके बाद हमें जाना है लेजर पे। जैसे लेजर पे जाएंगे तो आप यहाँ पे लिखेगा सिंगल और इसके नीचे लिखेगा क्रिएट डिस्प्ले और लिखेगा अल्टर। क्लियर। और उसके नीचे जब जाते हैं तो आपको लिखेगा मल्टीपल। क्या लिखा रहेगा? मल्टीपल लिखा रहेगा। फिर इसके नीचे लिखा रहेगा क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर। दो ऑप्शन लिखा रहता है। क्लियर। अब हम जो बनाएंगे तो पहले हम सिंगल लेजर बनाते हैं। सिंगल लेजर में क्या होगा, जैसे हम सेल अकाउंट का लेजर बनाए, एक्सेप्ट किए, फिर परचेज अकाउंट का लेजर बनाए, एक्सेप्ट किए, सप्लायर का लेजर बनाए, एक्सेप्ट किए, जीएसटी का लेजर बनाए, एक्सेप्ट किए। यानी आप एक एक करके बनाकर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका आता है, अगर कोई पूछेगा मतलब टैली में दो लेजर खुद बना हुआ रहता है, कौन कौन सा? तो एक आपका कैश लेजर खुद बना हुआ रहता है और एक आपका कौन सा लेजर बना हुआ रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस वाला लेजर खुद बना हुआ रहता है। अगर कोई पूछे कैश किसके अंदर में जाता है तो कैश हो जाएगा कैश इन हैंड के अंदर में। कैश किसके अंदर में जाएगा? तो कैश हो जाता है कैश इन हैंड के अंदर में जाता है। तो टैली में दो लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। अब हमें जब भी बनाना होगा, नया लेजर बनाना होगा, तो हमें क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप लिखेंगे सेल अकाउंट। क्लियर। और यहाँ पे एक अंडर का ऑप्शन आएगा, इस अंडर में लिखेंगे सेल अकाउंट किसके अंदर जाता है? सेल अकाउंट के अंदर में। और इसे आप एक्सेप्ट करा दीजिएगा। और पता होना चाहिए एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल+A होता है, जहाँ से आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसे आप एक्सेप्ट कराएं, फिर ये ब्लैंक हो जाएगा, फिर आप परचेज अकाउंट लेजर बनाएं, एक्सेप्ट कराएं, फिर सप्लायर का बनाएं, एक्सेप्ट, फिर कस्टमर का बनाएं। ऐसे धीरे धीरे बनाते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद क्रिएट मन क्या होता है? बनाना। डिस्प्ले में देखने का काम कीजिएगा। क्या काम कीजिएगा? तो डिस्प्ले में देखने का काम कीजिएगा कि आप कौन कौन से लेजर बनाए हुए हैं। और अल्टर से आप उसे एडिट कर सकते हैं या आप डिलीट भी कर सकते हैं। और याद होना चाहिए कि डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो डिलीट करने का शॉर्टकट की Alt+D होता है। क्या होता है जरा ये बताइए? डिलीट करने का शॉर्टकट की Alt के साथ D होता है। तो पता तो चल गया कि लेजर कैसे बनता है। क्रिएट माने क्या होता है? बनाना। डिस्प्ले माना होता है देखना। अल्टर माना होता है सुधार करना। अगर आप एक बार सेल अकाउंट का लेजर बना लीजिएगा, दोबारा मत बनाइएगा। एक बार परचेज अकाउंट लेजर बना, दोबारा मत बनाइएगा। कस्टमर का आप लेजर अलग अलग बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा। सेल अकाउंट का लेजर एक ही बनता है। अब यहाँ पे सिंगल लेजर को समझ के मल्टीपल लेजर क्या होता है। तो जब मल्टीपल लेजर पे जब जाते हैं तो एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप ऑल आइटम को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेम लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अंडर में लिखिएगा। जैसे आप सेल अकाउंट लिखें, सेल अकाउंट किसके अंदर में जाएगा? तो सेल अकाउंट के अंदर में जाएगा। परचेज अकाउंट इस तरह पूरा बना कर लास्ट में आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपका सेव हो जाएगा। यानी मल्टीपल लेजर में आप एक बार पूरे बनाकर सेव कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लेजर में आप एक ही बनाकर सेव कर सकते हैं। अंतर यह है कि जब हम सिंगल लेजर बनाएंगे तो आप उसे पूरे अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। भाई मेरा न्यू चैनल है, आप इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सपोर्ट करेंगे बहुत उम्मीद के साथ। आपको मैं एक अच्छे से ट्रिक का वीडियो आपको देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ समझाते हैं।